इंद्र ने किस प्रकार से गुरु का अपमान किया था। और गुरु का तात्पर्य, गुरु जीवन में कई होते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन में कई सबक सिखा देते हैं, वो भी सबसे बड़े गुरु होते हैं। हर कोई प्रतिदिन गुरु ही गुरु है। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है प्रत्येक दिन। लेकिन एक गुरु वो जो शिक्षा देते हैं वो अनगिनत होते हैं, अनगिनत। बेसिक में पढ़ाएंगे, फिर हाई स्कूल में, फिर इंटर में, फिर कॉलेज में। एक गुरु होते हैं जिनको कुल पुरोहित कहा जाता है, वो भी गुरु का ही रूप होते हैं। और एक गुरु होते हैं दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु को तो सर्वोपरि ही माना गया है। दीक्षा गुरु तो सबसे ऊपर है। यहां पर बृहस्पति जी दीक्षा गुरु भी है और कुल पुरोहित भी है। तो एक दिन के बाद भरी सभा में बैठे थे इंद्र इत्यादि, और वहां पर खूब अप्सराएं नाच गान कर रही थी। इंद्र उन अप्सराओं के नाच गान और सोमपान में बड़े मग्न थे। जब गुरुजी आए तो गुरुजी को देखा नहीं, और जब गुरुदेव को नहीं देखा तो प्रणाम तक नहीं किया। बृहस्पति जी को बड़ा अपमान लगा। बृहस्पति जी कहते हैं कि जो इंद्र है, जो राजा है, अरे जब वही ऐसे कुकर्म करेगा तो फिर बाकियों पर क्या फर्क पड़ेगा उस चीज का। तो तुरंत इंद्र को कहा, बोले तुझे मैं श्राप देता हूं कि यहोवत ममा साधु कृतं वे दर्भ बुद्धिना यन्मेश्वर मते न गुरु सदासीकात् कृतः। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि बोले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना गुरु हो चुका है, उस लक्ष्मी से तुम हमेशा के लिए, जब तक तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त नहीं भगवान करता है, तब तक इस लक्ष्मी से तुम गिर जाओगे, इस ऐश्वर्य से तुम गिर जाओगे। अब जैसे ही गुरुदेव का श्राप लगा, गुरुदेव क्रोधित होकर के निकले। साथ में कह दिया कि बोले मैं तुम्हारे आज के बाद कुल पुरोहित भी नहीं हूं, आज के बाद कुल पुरोहित भी नहीं। तो जब ये बात कही तो बृहस्पति के चरणों में गिरे, लेकिन बृहस्पति देव नहीं माने। बृहस्पति ने कहा कि जो संत ब्राह्मण गुरु का अपमान करता है, उसके यहां रहना ही सबसे बड़ा अपने जीवन के लिए कलंक अपने माथे पर लगाना है। तो बड़ी चिंतित हुए, चिंता में पड़े, क्या किया जाए। तो फिर याद किया तुष्टा जी को। तुष्टा जी से कहा, बोले आप थोड़ा निवेदन करो विश्वरूप जी से, और विश्वरूप जी से कहिए कि आप हमारे गुरु बन जाएं। विश्वरूप जी के समक्ष गए, लेकिन विश्वरूप जी कहते हैं कि विगर्हितम धर्मशीले ब्रह्मवर्च अपव्ययम कथम नो मद्विधो नाथ लोके सूरभियाचितम। कहा, बोले जो कुल पुरोहित की बात आप कर रहे हो, मैं कुल पुरोहित नहीं बनने के लिए तैयार हूं। मैं कुल पुरोहित नहीं बन सकता हूं। बोले कारण क्या? बोले ये अति निंदित कार्य है। तो इसमें निंदा वाली क्या बात है? लोग तो ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों की ठाट बाट है, ब्राह्मणों का जीवन तो आनंदमयी है। बोले ब्राह्मणों का जीवन सबसे कठिन है, सबसे समस्या भरा है। बोले वो क्यों?
अरे बोले यजमान क्या पूजा पाठ करेंगे, पता नहीं कौन कौन से दुख दरिद्र का सारा झोल झमोला ब्राह्मण के सिर पर लाद देंगे। और अगर ब्राह्मण ने वो कर्म नहीं किया तो फिर वो बोझ बनता चला जाता है, और बोझ बनता चला जाएगा तो आगे ब्राह्मण भी दुखी और आगे परिवार भी दुखी। तो कहा बोले इसलिए इस काम को मैं नहीं करना चाहता हूं कि अकिंचनानाम हि धनम शिलोक्षणम तेनेह निर्विद्यत साधु सत्क्रियः कथम विगर्यानुकरोम्यधीश्वरा होरोध संहृष्यति न दुर्मतिः। ब्राह्मणों को तो कई नियम बताए गए। ब्राह्मण होना सच में बहुत मुश्किल काम है। जो तपस्या में नहीं है या जो संयम में नियम में नहीं है तो वो अपना ब्राह्मण तो नाश कर देता है। ब्राह्मण के लिए इतने नियम लगा रखे, हम सोचते हैं कि ब्राह्मण का तो ठाट बाट है, लेकिन शास्त्रों ने ब्राह्मणों को कह रखा है कि देखो तुम्हें त्रिकाल संध्या करनी अति आवश्यक है। अगर ब्राह्मण संध्या बंदन नहीं करता तो उसका भी ब्राह्मण का पतन होना निश्चित है। ब्राह्मणों को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। ब्राह्मणों को हमेशा ज्ञानी होना चाहिए, वेद अध्ययन करे, शास्त्र अध्ययन करे, कि निरंतर ब्राह्मण का कर्तव्य है। पढ़े और पढ़ाए। इसको थोड़ा कम कर दो। तो ब्राह्मण पढ़े भी और पढ़ाए भी। ब्राह्मण को अनाप शनाप नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि जहां मिला वहीं खा लिया। साथ में कहा कि ब्राह्मण को बिना बुलाए किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए ब्राह्मण अगर घर पर जाता है तो उसको शास्त्र उसको भी निंदित मानते हैं, और ब्राह्मण भी निंदित हो जाता है जो किसी के घर पर बिना बुलाए जाए। ब्राह्मण को हर किसी के घर का अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। बड़ी सोच समझ करके भोजन करना चाहिए। आजकल तो जजमानी कहते हैं बोले ना खाए तो ज्यादा बढ़िया। कौन ज्यादा परिश्रम करे, है ना। बुरा मत मानिएगा, बीच में कई बैठे होंगे। एक ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि पितरों का श्राद्ध न करना पड़े इसलिए अनेक अनेक पंथों को स्वीकार कर लिया है। पितरों का श्राद्ध न करना पड़े, और ये सच्चाई भी है। तो यहां पर विश्वरूप जी कहते हैं कि ब्राह्मणों के तो वैसे शीलोंच वृत्ति बताई गई है कि ब्राह्मण को जो सच में बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको बोले जब धान की कटाई हो जाती है और उसमें से जो बालियां खेत में छूट जाती है उन बालियों को इकट्ठा करके और उससे अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये शीलोंच वृत्ति है कि उस वृत्ति से ब्राह्मण को भोजन या अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अब बताइए आप तो कितना कठिन है ब्राह्मण होना। पौरोहित कर्म का तात्पर्य है कि हम दूसरे का पाप अपने सिर पर ले रहे हैं। अरे कोई अगर महामृत्युंजय का पाठ करवा रहा है, इस आस्था के साथ करवा रहा है कि हमारे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तो कष्ट समाप्त होंगे तो जाएंगे कहां। अगर ब्राह्मण ने माला पूरी कर दी तो फिर तो भगवान के सीधे ही चरणों में समर्पित हो गई, ब्राह्मण को कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण ने छोड़ दिया तो फिर बीच में ही अटक गया, सारा फिर ब्राह्मण के सिर पे आ गया। तो कहा इसलिए बोले मैं ब्राह्मण वृत्ति स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी जब मनाया तो विश्वरूप जी ने कहा बोले जब आप कह ही रहे हो तो मैं इस वृत्ति को स्वीकार करता हूं।